हेलो एवरीवन। तो देखते हैं कि आज के दिन इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए और मेरे लिए भी ये टैरो कार्ड क्या गाइड करना चाह रहे हैं। जो भी आपके मन में सिचुएशन है या जिसके लिए भी आप रीडिंग चाहते हैं, आप उस सिचुएशन को बिल्कुल शांत मन से अपने मन में सोच सकते हैं और लेट्स सी कि ये टैरो कार्ड्स उस सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस दे रहे हैं, करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ सोच विचार चल रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आपने अपनी तरफ से उसकी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, बट समहाउ फिर भी आप श्योर नहीं हैं कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जाएगा। और ये बात सच भी है कि कुछ एफ़र्ट आपका होता है और कुछ आपकी किस्मत का एफ़र्ट होता है, डिवाइन ब्लेसिंग का एफ़र्ट होता है। तो अपनी बस काम पे अपनी जो भी तैयारी उस पे भरोसा रखें और उस काम को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ें। कुछ एक के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट ये ट्रैवलिंग एक शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग है या नेक्स्ट मंथ में भी आप कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड भी यही बता रहा है कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। और उसके लिए अब तक जो भी आपने पाया है पहले उसके लिए थैंकफुल होने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट मोड में आने की ज़रूरत है। हर वक्त कुछ ना कुछ करने से ही ज़रूरी नहीं है कि आपके काम बनेंगे। ये समय थोड़ा सा रेस्ट का है। और क्योंकि एक स्पेशल फेस्टिवल भी आ रहा है हम सब के लिए, दिवाली, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिमाग को ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। फिज़िकली तो डेफिनेटली आप काम कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आपके पास जो ऑलरेडी अबंडेंस है उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं बहुतों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप और ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटी मोटी पार्टी गेट टुगेदर भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑल्दो इस पैसे को बचाने की भी ज़रूरत है आपको, बट आप मानेंगे नहीं क्योंकि जो खर्चा लिखा है वो तो लिखा ही है और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जबकि हो सकता है कुछ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी चल रहे हैं, परंतु इस खर्चे को आप रोक नहीं सकते हैं। और आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए आप फेवरेबल होती भी नज़र आ रही हैं। कुछ फिज़िकली इलनेस थी, कुछ परेशानी थी, तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत कुछ करना बाकी है और कुछ एक के लिए वर्ड ट्रिप भी हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, अब तक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ एक लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हर काम आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है या आप प्लान कर रहे हैं इसलिए चीज़ें हो रही हैं, तो अगेन ये आपकी गलतफहमी है। जब तक डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तब तक वो प्लानिंग भी काम नहीं करती है। और मन में कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं या कुछ परेशानियां चल भी रही हैं और बहुत गहरा कहीं आपने कुछ दबा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये समय है उन परेशानियों को सरेंडर करने का और डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है उस पर फेथ रखने का। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, जो आपकी परेशानियां हैं या भी आप कुछ फिज़िकली पेन से गुज़र रहे हैं या किसी आर्ग्यूमेंट से गुज़र रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी हील होती हुई नज़र आती हैं। सरेंडर में बहुत बड़ी पावर होती है, ग्रेटफुलनेस में बहुत बड़ी पावर होती है। और जो भी परेशानी है, जो भी चोट आपने खाई है, जो भी किसी से तू मैं में हुई है, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, तो डेफिनेटली वो हील होती हुई नज़र आ रही हैं। और आप सरेंडर के बाद एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे से आप आने वाले 10-15 दिन स्पेंड कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो भी परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आती है।
और जब तक हम लोगों का असली चेहरा नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी पावर को नहीं पहचानेंगे। तो अपनी पावर को पहचानने के लिए ही हमारे सामने परेशानियां आती हैं, और टाइम टाइम पे ये परेशानी आनी भी ज़रूरी है, नहीं तो इंसान को अपने किए पे अहंकार होने लगता है, ईगो में आ जाता है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। अगर उसके जो भी उन्होंने प्लान किया है उस तरीके से चीज़ें होती चली जाएं तो वो इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। जबकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशंस का, सरेंडर का, ग्रेटफुलनेस का, डिवाइन ब्लेसिंग्स का, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो परेशानियाँ आनी हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही जल्द जैसे ही आप ग्रेटफुल मोड में आते हैं, सरेंडर मोड में आते हैं, तो आप पा रहे हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप अपनी बात को शेयर करके, घर में कोई गेस्ट भी आ सकते हैं जिससे आप बात को कह रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं, और इस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट में मैं यही सलाह दूंगी, इससे जितना भी आपके पास है, बहुतों के पास वो भी नहीं है, तो जो कुछ भी आपको मिला है तो प्लीज़ कुछ कुछ अमाउंट, और स्पेशली इस दिवाली के ओकेज़न पे आप किसी भी गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनसे शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे सामान, रंगोली बनाने का, घर के डेकोरेशन का, दीपक खरीदने का, तो ये सब चीज़, पूजा का सामान खरीद सकते हैं, कॉटन खरीद सकते हैं, तो जिससे कि उनके घर में भी दिवाली मनाई जाए और वो लोग भी काफ़ी आपको आशीर्वाद दें। डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, सेवा भाव रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसों से ही सेवा की जाए, किसी के को सुनना, किसी को ब्लेसिंग्स देना, किसी के लिए ग्रेटफुल होना, ये सब चीज़ें भी एक तरीके से सेवा और डोनेशन में ही काउंट होगा। तो जितना आप अपनी खुशियों को बांटेंगे उतना ही आप आगे फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एंड टेक केयर।